हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। मैथ के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली सरकारी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्ज़ाम हो, सभी सरकारी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मैथ का पार्ट 7 है। इससे पहले आपने पिछले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है, पिछले पार्ट आप देख लीजिए जाके। चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक फ्रेंड आपका इस प्रकार से है। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकी संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, शेष फल याद कीजिए। देखिए फ्रेंड, पहले इस प्रश्न को अपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद का आगे का वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकी संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, शेष फल याद कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक से देखना है, ठीक है, कि हमारा यहाँ पर है 13 से विभाजित होने वाली। अब प्रश्न को देखिए कि कह रहा 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या, सबसे छोटी 3 अंक की संख्या। तो 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 3 अंक की सबसे छोटी 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या। तो सबसे जो 13 से संख्या विभाजित हो जाए तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 13 से विभाजित होने वाली 3 अंक की संख्या सबसे छोटी आपकी हो जाएगी, जो है 104, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 13 से विभाजित होने वाली, क्योंकि जब 104 का 13 से जब भाग करेंगे तो ये पूर्ण रूप से ये विभाजित हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या 13 से विभाजित होने वाली, तो हमारा कितना हो गई? 104 हो गया, ठीक है। अब आगे प्रश्न में क्या है? 16 से विभाजित किया गया है, शेष फल याद कीजिए। 16 से विभाजित किया गया, शेष फल याद कीजिए। फिर कह रहा है कि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया गया, तो उसका शेष फल आपको याद करना है, क्योंकि 13 से हमने संख्या जो विभाजित हुई वो हमारी कितनी हो गई? 104 हो गई, ठीक है। और उस संख्या का फिर 16 से विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल क्या आएगा? वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 104 को जब 16 से हम विभाजित करेंगे, ठीक है, 104 को 16 से जब हम विभाजित करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 16 छंग 96, ठीक है, 16 छंग 96। अब हमारा शेषफल कितना बचा? 8 बचा। तो शेष फल हमारा कितना बचेगा? 8। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 2। 6561 के वर्गमूल को याद करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम याद कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक से आपको समझना है, ठीक है। 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, ठीक है। देखिए 6561 का वर्गमूल कह रहा है। 6561 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा? देखिए 6561 का वर्गमूल
ठीक है, 6561 का वर्गमूल। अब 6561 का हमारा वर्गमूल क्या होता है, तो हमारा हो जाएगा 6561 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 81। ठीक है फ्रेंड, तो 6561 का हमारा वर्ग हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, तो परिणाम याद कीजिए। ठीक है, तो परिणाम याद कीजिए। इक्यासी का वर्ग, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर 6581 के वर्ग मूल को याद करके, ठीक है, अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया, तो हमने 6561 का वर्गमूल याद कर लिया। ठीक है, तो हमारा कितना आया, 81 आया फ्रेंड। ठीक है, करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। अब इसी संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित करना है, इसी संख्या से अपने वर्गमूल से विभाजित करना है। परिणाम क्या हो जाएगा, अब इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित करना है, तो इसका वर्गमूल हम विभाजित करेंगे कि 81 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल। ठीक है, तो हमारा 81 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, बराबर 9। ठीक है, तो हमारा 9 क्या हो गया, अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो अपने वर्गमूल, तो हमारे 81 आया, तब 81 को अपने वर्गमूल, जब इसका वर्गमूल होगा तो हमारा कितना होगा, 9 होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, यक्स के बैंक खाते में 86.54 का शेष है, 55.31 जमा करने और 84.33 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। अब देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से समझिए। कह रहा है कि एक्स के बैंक में, मान लीजिए एक्स है, ठीक है, ये एक्स हो गया, तो एक्स के बैंक में कितने रुपए थे, 86.54 शेष हैं, 86.54 शेष है, उसके खाते में 86.54 रुपये हैं उसके। फिर इसके पास हो गए 55.31 जमा करने, और फिर उसने क्या किया कि 55.31 जमा करने उसने जमा किए। ठीक है, तब उसने 55.31 रुपया जमा किए। फिर उसके बाद में 84.33 निकासी के बाद फिर उसने क्या किया, पहले उसके 86.54, उसके पहले बैंक में इतने पैसे थे, पहले उसके इतने पैसे थे उसके पास। ठीक है, फिर इसने क्या किया, 55.31 रुपये जो है उसने अपने खाते में जमा किए, इतने जमा कर दिए। जमा करने के बाद में 84.33 पैसा, ठीक है, कि उसने निकासी की। फिर उसने 84 रुपया 33 पैसा उसने निकाला उसमें। फिर आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, निकासी के बाद शेष राशि क्या बची, फिर उसके बाद शेष राशि क्या रह गई। अब देखिए फ्रेंड, 86, अब यहाँ पर देखिए कि 86.54 उसके पहले के रुपए थे। ठीक है, और फिर उसने जमा कितने किए, 55.31, 86.54 पैसे उसने उसके खाते में थे, 55.31 पैसा उसने जमा करा। ठीक है, तो उसने जमा करा, तो टोटल हमारा
कितना रुपया हो जाएगा, तब टोटल हमारा रुपया हो जाएगा यहाँ पर 141.85। ठीक है, तो टोटल उसके खाते में इतने रुपए हो गए, इतने उसको जमा करने के बाद में। फिर अब जब इतने रुपए हो गए 141.85, फिर उसने क्या किया कि 84.33 की उसने इतने रुपए निकाले, 84.33 रुपये उसने निकाले। फिर उसके खाते में शेष राशि कितनी बची, ये प्रश्न कह रहा है। अब देखिए कि 141.85, ठीक है, 141.85। अब माइनस, तो उसने कितने निकाले, अब उसने निकाले 84.33। तब 141 में से 141.85 में से उसने कितने निकाले, 84.33 रुपये उसने निकाल लिए। तो हमारी शेष राशि कितनी बची, तो हम इसको माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करने के बाद में हमारा कितना बचेगा, 8457.52। ठीक है, तो उसके शेष खाते में इतना उसका बैलेंस बचा हुआ है, इतने पैसे उसके बचे 57.52। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन नंबर 4। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्तक द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया। परिणाम याद कीजिए। देखिए फ्रेंड, मैथ का जितना भी क्वेश्चन होता है उसको पहले ध्यानपूर्वक से एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए, एक एक पॉइंट उसमें अपने दिमाग में बैठा रहिए। प्रश्न कह के आ रहा है, मैथ का क्वेश्चन कह के आ रहा है, जब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और प्रश्न जो होता है जितना आप मन से पढ़ेंगे, ठीक है, दिमाग से पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन जो है खुद बोलता है, क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन कह के आ रहा है। ठीक है, अब देखिए एक संख्या, एक, और बहुत धीरे धीरे पढ़िए, ये नहीं है कि धीरे धीरे पढ़िए, बार बार पढ़िए, जब भी आपको जो है दिमाग में बैठाना है कि प्रश्न कह के आ रहा है। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया। अब एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, अब एक संख्या तो पता नहीं कौन सी संख्या होगी, और 3003 से गुणा किया गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कि माना, यहाँ पर लिखेंगे माना संख्या क्या है हमारी, x है। ठीक है, माना संख्या x है। अब कह रहा है कि 3003 से गुणा किया गया, 3003 से गुणा किया गया, तो 3003 से गुणा किया गया मतलब 3003 गुणा x, मैंने संख्या x मानी थी, तो 3003 गुणा x, इससे इसका गुणा किया गया। अब देखिए यहाँ तक हमारा प्रश्न बन गया, सोल्व हो गया। ठीक है, अब आगे का देखिए, और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्तन विभाजित किया गया। अब उसी को 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्तक के द्वारा विभाजित किया गया। अगर फ्रेंड आपको लघुत्तम समावर्तक के बारे में नहीं पता है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसको प्रॉपर तरह से अलग से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, अब 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्तक द्वारा विभाजित किया गया। अब इसको क्या किया गया, 7, 11, 13 के लघुत्तम समावर्तक को विभाजित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 7, 11,
उसको क्या किया गया, विभाजित किया गया। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 13, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, लघुत्तम समावर्तक द्वारा विभाजित किया। तो इसका लघुत्तम समावर्तक हमारा कितना आ जाएगा, 7 11 गुणा 13, ठीक है। तो हमारा लघुत्तम समावर्तक आ जाएगा 1001। अब आगे प्रश्न में देखिए, और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, फिर परिणाम याद कीजिए। फिर उसको स्वयं से विभाजित किया गया, फिर उसको स्वयं से विभाजित किया गया। अब स्वयं से विभाजित किया गया। अब हमारी संख्या कौन सी थी, 3003 गुणा x, ठीक है। अब स्वयं से विभाजित किया गया। अब 3003 गुणा x, ठीक है। अब स्वयं से विभाजित किया तो हमारा महत्तम समावर्तक कितना आया था, 1001। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 1001 3, तो हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर 3, ठीक है फ्रेंड। हमारा यहाँ पर 3 बचा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड देखिए, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग याद कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखिएगा, ठीक है, कि कह रहा है कि 40 के वर्ग, 40 के वर्ग, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न मेन पॉइंट यहाँ पर समझिए, 40 के वर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है। 40 के वर्ग मतलब होता है 40 का वर्ग हमारा होगा, ठीक है। 40 के वर्ग मतलब 40 का वर्ग होगा। तो हमारा 40 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा, 1600। कितना हो जाएगा फ्रेंड, 1600 के वर्ग। अब यहाँ पर देखिए के लिखा हुआ है, के 40%। अब इसी का हमको कितना याद करना है, 40%, ठीक है। अब हम, क्योंकि हमारा 40 का वर्ग हमारा कितना आ गया, 1600, और 1600 का 40% याद करना है, ठीक है। तो हम प्रतिशत कैसे याद करेंगे, 1600 गुणा 40%, किस में याद करते हैं, 100 में। तब इसको सोल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब 160 चक्कू कितना हुआ हमारा, ये फ्रेंड हम ऐसे गुणा करते हैं इसकी। 16 चक्कू कितना हुआ, 64 हुआ ना। हम यहाँ पर लिखेंगे 64, 1 0 है यहाँ पर, 1 0 बढ़ा लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 640, ठीक है। अब आगे प्रश्न में देखिए, यहाँ तक तो हमारा हो गया, ठीक है। अब का चौथाई भाग याद कीजिए, का चौथाई भाग याद कीजिए। अब इसी का हमको क्या याद करना है, चौथाई भाग याद करना है। इसी का 640 का चौथाई भाग याद करना है, ठीक है। अब 640 का हमको चौथाई भाग याद करना है, तो 640 बटा 4 कर लेंगे, चौथाई भाग हमारा याद हो जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 51 4, ठीक है। बचा कितना, 2 बचा हमारा, तो यहाँ पर कितना हो गया, 24 हो गया, 24 हो गए, 4 छंग 24, 1 0, 1 0 हमारा हो गया। तो हमारा कितना आ गया, 160। जब हमारा 160 आएगा तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो उसका चौथाई भाग तुम्हारा कितना होगा, 160 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपीपी में ये रिपीट किए जा चुके हैं क्वेश्चन। ये जितने मैंने 5 क्वेश्चन बताए थे, ये पांचों क्वेश्चन आपके एग्जाम यूपी पुलिस में ये रिपीट किए जा चुके हैं प्रश्न।